एक हदीस है सहीह बुखारी में, कई जगहों पे है, दूसरी हदीस की किताबों में है। सहाबा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की तरफ देखते हैं और कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हसन की तरफ देखते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिंबर के ऊपर बैठा हुआ है गोद में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में सैयदना हसन बैठे हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इब्नी, फिर फरमाया इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा सरदार इस वजह से है कि मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। अल्लाह इसके जरिए से सुलह कराएगा। ये मेरा बेटा सरदार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीफ क्यों की थी? तारीफ क्यों की थी इतना ज्यादा? इस वजह से कि हसन के साथ हसन की मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ जाए। हसन का फैसला जो है लोग आगे जाके, जो हसन ने फैसला करना है, लोग कबूल करें। फिर लोग सैयदना हसन का एहतराम कितना किया करते थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाया। और जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बनु अज़द कबीले का एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, लोगों बात सुनो, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था। सैयदना हसन खुतबा रहे, वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, लोगों मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, अल्लाह जो हसन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। वो शख्स खुतबे के दरमियान खड़ा होकर उसने कहा कि लोगों मैंने खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, आपने फरमाया कि जो हसन से मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर। उस शख्स ने यह क्यों कहा? इस वजह से कहा कि लोगों के दरमियान हजरत हसन की बात की अहमियत बढ़ाने के लिए कि लोगों ये जो शख्स है वो तो आम नहीं है, नबी इस्लाम का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। और नबी इस्लाम ने फरमाया मेरा बेटा सरदार है। और सरदार क्यों है? इस वजह से सरदार है कि मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। वो दो बड़ी जमातें कौन सी थी? एक सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खुद की जमात थी और एक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात थी। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर शाम थे। शाम के अंदर उन्होंने खिलाफत कायम की हुई थी। तो एक तरफ खिलाफत कहां पे थी? मदीना के अंदर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी और शाम के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए, उनके हक में दस्तबरदार हो गए। फरमाया मैं अपनी खिलाफत सैयदना अमीर मुआविया के हक में छोड़ता हूं। और वहीं पे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाने के बाद फरमाया कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के ऊपर अमीर मुआविया की बैत कर ली है, लिहाजा तुम भी उसकी बैत करो। अब ये जो जिनके दूसरे बड़े इमाम है हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उनकी शान क्यों बयान नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि इनको सहाबा से बुग़्ज़ है, इनको सहाबा से बुग़्ज़ है। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहर सबत कर दी, हजरत मुआविया की खिलाफत तस्लीम करके अपना हक छोड़ के मोहर सबत कर दी कि हजरत मुआविया हक पे थे। अगर गुमराह होते, अगर ना हक होते, अगर नऊज़ुबिल्लाह जालिम होते तो हजरत हसन कैसे छोड़ सकते थे भला उनको खिलाफत? तो ये उस वजह से इनके पास जवाब नहीं बनता, क्योंकि सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखना है इन्होंने। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा से मोहब्बत करने वाले थे। इस वजह से आप मुहर्रम में चले जाएं किसी भी महफिल मजलिस में, आपको कभी भी हजरत हसन की तारीफ नहीं मिलेगी, कभी भी किसी के मुंह से तारीफ नहीं सुनेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा कारनामा है। आज का एक इंजीनियर कहता है कि हजरत हसन कौन होता है? हजरत मुआविया के साथ सुलह करने वाला। हजरत मुआविया के साथ सुलह करने वाला कौन होता है? हसन जैसे करोड़ों हो जाए, हम उनकी सुलह नहीं मानते। तेरी क्या औकात है? यानी
औकात देखें, जात किली जप्पे शतीरे को, और तू ही में जरा हजरत हसन की सुलह को ना मने से, तेरी क्या हैसियत है? सारे सहाबा अहले बैत सारे मन्नी बैठा, तो 15वीं सदी का शितान तू ना मने से, तेरे ना मनना क्या थी सी? कहता है हसन जैसे करोड़ों आ जाए हम नहीं मानेंगे। नबी इस्लाम ने फरमाया था दुश्मनी केड़ी गालते है नहीं गालते है, साहब ने सुलह क्यों की है? लड़ाई थी वे आ शहादत थी वे ना रोला पोवे हा वाली ने चंगा लगे हा। नबी इस्लाम ने क्या फरमाया था? पहले पेशीन को ये नबी इस्लाम ने फरमाई थी, फरमाया था कि इन्ना हादा इब्नी सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, लअल्लाह अन युस्लिहु बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों की दो अजीम जमातों, दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा, मेरा ये बेटा सरदार है। इस वजह से तारीफ की नबी इस्लाम ने, और ये आदम हसन करोड़ा वजह से न मने, ये निशानी है बेईमान बंदे की। ये बेईमान शख्स की निशानी है। जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है वो हसन के साथ मोहब्बत करेगा, और जो हसन के साथ मोहब्बत करता है अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है।